برکت رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم جی برکت رمضان में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान. कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? ऐं उमेदु कयूं था त सभिनी जा जेके रोज़ा आहिनि उहे सुठा वेंदा हूंदा ऐं सभई इन ई कोशिशि में हूंदा त जेतिरो थी सघे रमज़ान जा जेके रोज़ा आहिनि असांजा उहे पूरा कयूं. ऐं रमज़ान जा रोज़ा कॾहिं 30 थींदा आहिनि कॾहिं 29 थींदा आहिनि ऐं कोशिशि इहा हूंदी आहे सभिनी जी त पूरा रखजनि. ऐं जेके रोज़ा असां खां हलिया बि वञनि था मिस थी था वञनि त उहे बाद में बि रखी सघजनि था. सो बहरहाल दुआ आहे त जेको जेको जिथे जिथे ट्रांसमिशन ॾिसी रहियो आहे उहे सभु ख़ुशि हूंदा ऐं अलाह ताला असांखे ही बाबरकत महीनो नसीबु कयो आहे त जेतिरो बि थी सघे असांखे हिन मां फ़ाइदो वठणु खपे. ऐं रोज़ो सिर्फ़ु उन ई बुख जो चवंदा आहिनि नालो न आहे. रोज़ो आहे त पोइ तव्हांखे निमाज़ बि शर्त आहे. तव्हांखे मतिलबु हर हिकु नंढी वॾी शइ जो ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे जंहिंजे करे असांजो रोज़ो बि न टुटे. असां कंहिंजी बुराई बि न ॿुधूं. असांखे इहो बि हुकुम ॾिनल आहे त कंहिंजी बुराई बि न ॿुधो कंहिंजी बुराई बि न कयो ऐं अगरि केरु करे थो त उन जॻह तां तव्हां हलिया वञो. सो रोज़े जा काफ़ी शराइत बि हूंदा आहिनि जेके इंसान खे कोशिशि कजनि त उन्हनि ते असां अमल बि कयूं जीअं असांजो जेको हिकिड़ो रोज़ो आहे उहो मुकमल असांजो अलाह ताला जी दरबार में क़बूल पवे. सो दुआ इहा आहे त जंहिं रोज़ा रखिया आहिनि या रखनि पिया उन्हनि सभिनी जा रोज़ा ऐं दुआऊं प्लस में उहे क़बूल थियनि. छो जो असां वटि त एॾी आसानी आहे त जेको रोज़ेदार आहे उनजी हिकु हिकु दुआ ते हिकु हिकु लफ़्ज़ ते हिकु हिकु वर्ड ते फ़रिश्ता जेके आहिनि अलाह ताला जे तरफ़ां उहे आमीन कंदा आहिनि. ऐं जॾहिं तव्हांजे हिकु हिकु लफ़्ज़ ते फ़रिश्ता आमीन कनि त पोइ तव्हां सोचो त केॾो वॾो फ़ाइदो आहे असांखे रोज़े मां ऐं केॾो वॾो हिकिड़ो फ़ाइदे वारो ई महीनो आहे असांजे लाइ इंसाननि जे लाइ त असां पंहिंजा गुनाह बख़्शिरायूं. असां पंहिंजे सॼे साल जा बल्कि पूरी चवनि था त पूरी ज़िंदगी जा जेके असां गुनाह कया आहिनि उहे बि हिन महीने में बख़्शिया वेंदा आहिनि. पर सिर्फ़ु हिन महीने में न
हिकिड़ो जेको रोज़ो आहे उन जो ई एतिरो सवाबु आहे ऐं एतिरो अजर आहे जो तव्हांजा हिकु रोज़ो अगरि असांजो क़बूल थी थो वञे, जेको असां इबादत में मशगूल थी गुज़ारियूं था, या जेके असांखे चयो वियो आहे जंहिं सुनतुनि ते अमल जे लाइ चयो वियो आहे, रोज़े में अगरि असां उहे कयूं था त असांजो हिकिड़ो रोज़ो ई असांखे जन्नत जी तरफ़ वठी वेंदो। सो बहरहाल असांखे हर नेकी जे बदिले मतिलबु नेकी मिलंदी, हर नेकी जे बदिले असांखे सवाबु मिलंदो, हर नेकी जे बदिले कुझु न कुझु अलाह साईं ॾींदो। पर रोज़ो उहा शइ आहे जो अलाह ताला पाण फरमायो आहे त रोज़ो उहा शइ आहे त जेको रोज़ा रखंदो उनखे आउं मिलंदुसि। त हाणे जंहिंखे अलाह खपे त उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रोज़ेदार ई हूंदो ऐं जंहिंखे अलाह साईं मिलंदो। सो बहरहाल अॼु इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी शहादत ऐं विलादत जो ॾींहुं बि आहे, जेको असां सादत सां मल्हायूं बि था ऐं अॼु आलिम साहब बि असां सां हूंदा जिन खां ख़ूबसूरत सवाल जेको ख़ूबसूरत सवाल बि असां पुछंदासीं ऐं खोड़ सारियूं कचहरियूं कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जे हवाले सां थोरो ॿुधाईंदी हलां। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो नूर नज़र, जंहिंखे हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी तशबीह ॾिनी वेंदी त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहिड़ो नज़र ईंदो हो ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहिड़ो उनखे माण्हू चवंदा हुया। ऐं इमाम हसन उन जो नालो बि इन करे ई रखियो वियो ख़ूबसूरत, ऐं इमाम हसन नालो तॾहिं ई रखियो वियो हिकिड़ो इन जो माना आहे ख़ूबसूरत। ऐं इमाम हसन अलैहिस्सलाम खां पहिरियां इहो नालो कंहिंजो बि न हुयो, छो जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम खां पहिरियां को हसन बि न हो। तमामु ख़ूबसूरत जेको आहे अॼु ॾींहुं बि ख़ूबसूरत आहे, इहो मां ईअं ई चवंदसि छो जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी विलादत जो ॾींहुं आहे ऐं ॾिसो 15 रोज़ा गुज़री चुका आहिनि ऐं 15 रोज़े ते इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी विलादत आहे। त ॾिसो रमज़ान जो जेको हिकिड़ो असांजो मज़ो आहे उहो डबल थी थो वञे ऐं हिन 15 रोज़े ते मुंहिंजे ख़्याल में इबादत अञा जेको इबादत कंदो या जेके दुआऊं असां घुरंदासीं असांखे शायदि डबल असांखे उनजो अजर मिलंदो। सो बहरहाल जेको आहे असां हमद बि पढ़ंदासीं, त ख़बर आहे जीअं त तिलावत खां पोइ वरी असां हमद शरीफ़ ॾेईंदा आहियूं, त असां जंहिंखां हमद ॿुधंदासीं मोहम्मद मिठल हुसैनी असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि खां असां हमद शरीफ़ ॿुधंदासीं। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। सरताज खे माण्हूअ जो सरताज खे माण्हूअ जो मुहताज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। हर रोज हजार मरीजन खे हू जंहिंजे हथारा ॾियारे शिफ़ा। हर रोज हजार मरीजन खे हू जंहिंजे हथारों ॾियारे शिफ़ा। उन साॻे माहिर सर्जन खे लाइलाज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी। सरताज खे माण्हूअ जो मुहताज करे बिसंदस मर्ज़ी। रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्ज़ी।
हिक दाणे मां सव दाणा करे आही बिकर्श मो कुदरत जो हिक दाणे मां सव दाणा करे आही बिकर्श मो कुदरत जो जे परवर पैदा धरती मां न अनाज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी सरताज खे माण्हूअ जो मुहताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी जे ज़हद इबादत ज़ाहिद खां रब पाक रोसे तक से थो सगे जे ज़हद इबादत ज़ाहिद खां रब पाक रोसे तक से थो सगे ज़ालिम खे नमाज़ी नेक बंदो अल्लाह जो करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी सरताज खे माण्हूअ जो मुहताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी हिक तजली तूर ते अज़मी मूसा खे मिली मदहोश थियो हिक तजली तूर ते अज़मी मूसा खे मिली मदहोश थियो महबूब खे हासिल अर्श ते मेराज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी सरताज खे माण्हूअ जो मुहताज करे बिसंदस मर्जी रब पाक बुहारी नींदड़ खे सरताज करे बिसंदस मर्जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ असां जिन सहकार कयो आहे उन्हनि जा मैं नाला वठंदी हलंदसि। असां सां सहकार कयो आहे टेंग बनाए बेहतर मुस्तक़बिल रोज़ाना, उन खां पोइ मलिका मसाले द क्वीन ऑफ टेस्ट, बैंक अल फला आगे बढ़ने का रास्ता, फॉर मी बाकी सब तो दूसरों के लिए, दिस इज फॉर मी, रूह अफ़ज़ा बाय हमदर्द लेबोरेटरीज पाकिस्तान, कोसर मसाले एक नया जायका, बॉन्जोर रिलायंस फूड, फ्रेश एंड हेल्दी एनर्जेटिक जूस, खैर ख्वाह आज वक्त है बच्चों में मनसूबा साजी का, नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का। इन्हनि सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन असांखे हिन प्रोग्राम जे लाइ सहकार कयो। ऐं हाणे असां जेको आहे ख़ूबसूरत मनक़बत ॿुधंदासीं रिमशा मसीर खां। जी रिमशा। जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसे, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसे, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसे, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसे, मुझको सांसों
की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन, मौत भी आँखों को मेरी बंद कर सकती नहीं, मौत भी आँखों को मेरी बंद कर सकती नहीं, तेरी सूरत देखने की इतनी हसरत है हसन, तेरी सूरत देखने की इतनी हसरत है हसन, आप जब चाहे जहाँ को मोड़ दे, आप जब चाहे जहाँ को मोड़ दे, आप जब चाहे जहाँ को मोड़ दे, कि मुट्ठी में आपकी ज़ुल्फ़े नबूवत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन, मेरे हाथों में कभी कश कोल आ सकता नहीं, मेरे हाथों में कभी कश कोल आ सकता नहीं, मुझको अपने हाथ से लिखने की आदत है हसन, मुझको अपने हाथ से लिखने की आदत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन, खालिके कौनो मकां तो जोर बाजू है अली, खालिके कौनो मकां तो जोर बाजू है अली, और अली ये कह रहे हैं मेरी ताकत है हसन, और अली ये कह रहे हैं मेरी ताकत है हसन, जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन, मुझको सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है हसन। सुभान अल्लाह। नात बुधनासी मोहम्मद आमिर कादरी खां जी, माइक लीजिए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह,
دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ گناہوں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر گناہوں پر ندامت ہے مگر نازاں قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کبے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ برکت رمضان میں بریک جو ٹائم تے آئے بریک تے ہلنداسیں بریک کھان پوئے وری گئے برکت رمضان اللہ جا احسان جہ دنو رمضان اللہ جا
एहसान जेहे दिनो रमजान बरकते रमजान बरकते रमजान अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान बरकत रमज़ान जी इन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे जीअं ॾिसो अॼु 15 रोज़ो आहे ऐं 15 रोज़े जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी शहादत विलादत जो जेको ॾींहुं आहे उहो बि आहे त जेको आहे उन जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। उन जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां आलमा गड है सैयदा हिरा शिराजी तमाम सुठी ज़ाकिरियानी है, तमाम अच्छा पढ़ती हैं वो, मैंने बहुत सारा सुना है पहले भी उनको, और उनसे सवालात जवाबात के हमारा जो सिलसिला है वो शुरू होगा। ऐं असां सां गॾु जेका आहे ज़ाकिरियानी सिंधी में बि ॿुधाईंदी हलां, छो जो असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि व्यूअर्स घणा जेके आहिनि सिंधी आहिनि, त असां वटि अची बि चुकी आहे, वरी बि आई आहे, उनजी वॾी महिरबानी आहे। सैयदा हिरा शिराजी की पहिरियां त वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, करम है परवरदिगार का। बहुत शुक्रिया, आप आई। अच्छा, जैसे आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है, ज़बान थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, लाइव प्रोग्राम है तो सॉरी। सो बहरहाल आज जो पहिरियों मुंहिंजो सवाल हूंदो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं जेको आहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जे रिश्ते मुताबिक़ हूंदो। इमाम हसन का जो रिश्ता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन पर रोशनी डालें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामुल महमूद जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यदानी अबुल कासिम मोहम्मद। मैं सबसे पहले तो धरती टीवी के प्लेटफॉर्म से तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और आपकी खिदमत में भी जितने लोग देख रहे हैं उन सब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करना चाहती हूँ। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कायनात में आमद की बेहद मुबारकबाद और दुआ गो हूँ कि पंजतन के सदक़े से परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करूँ तो यूँ आगाज़ करूँ कि लोहे जहाँ पे फ़िक्र की महराज फ़न का नाम, लिखा है पंजतन की हसी अंजुमन का नाम, और सोचा ख़िज़ा के अहद में जब भी चमन का नाम, आया मेरी ज़बां पर इमाम हसन का नाम। और सरचश्मा निजात बशर हुस्न किरदगार, इंसानियत के बाग में पैगम्बरे बहार, वो अमन आफियत की हुकूमत का ताजदार, और तशबीह दूँ किसी से मेरी क्या मजाल है, बस इतना कह रही हूँ हसन बेमिसाल है। और आपका जहाँ तक सवाल है कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवासे जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया रसूलुल्लाह का फरमाने कि वो फरमाते हैं कि मेरा ये बेटा सैयद व सरदार है। और कौन है इमाम हसन मुस्तफ़ा? आज के दिन अगर हम नहीं बयान करेंगे तो फिर कब बयान करेंगे कि तमाम अहले इस्लाम के लिए, तमाम अहले ईमान के लिए, जो जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी याद से मोहब्बत रखते हैं, आज ईद का सा दिन है उनके लिए। कौन है इमाम हसन मुस्तफ़ा? इमाम हसन मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शीरी लुआब दहन चूसना नसीब हुआ, जिन्होंने रसूलुल्लाह के शीरी लुआब को अपने खून और खमीर में शामिल किया, जिनको दोष मुस्तफ़ा पर सवारी नसीब हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के हामिल सीने पर लेट कर उनके कल्बो जिगर की धड़कनों को अपने सीने में जमा किया करते थे। कौन है हसन मुस्तफ़ा? हसन मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं कि जिन्हें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर की ठंडी छाँव नसीब हुई। इमाम हसन मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर सवार हो जाते थे। हसन मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं कि जिनको बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा की रूहानी और इल्मी सोहबत हासिल हुई। हसन मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं जिनके नाना महबूब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानी मलिकतुल अरब सैयदतुल कुरैश ताहिरा हज़रत खदीजा
खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बाबा मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, शाहिला फता, वलीउल्लाह, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, जिनकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, सारी कायनात की औरतों की सरदार, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कोई जन्नत के जवानों के सरदार को देखना चाहता है वो हसन मुश्तबा के चेहरे का दीदार करे, इनके चेहरे की जियारत किया करे। जो आए मुबाहिला के सफर के मुसाफिर हैं, इमाम हसन मुश्तबा वो हैं जिनकी मोहब्बत और मवद्दत मुसलमानों पर वाजिब कर दी गई। और मैं कहाँ तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का अहाता करूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपकी मोहब्बत है, जो आपका प्यार है, हम देखते हैं कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सवारी बन जाते हैं। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को अपने कांधों पर सवार कर लेते हैं। इससे पहले जब ईद से एक रोज़ कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से कहा कि अम्मा हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि दर्जी लेकर आएगा। और जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सैयदुल मलाइका हैं, जब वो दरवाजे पर आए तो उन्होंने आकर ये नहीं कहा मैं मलाइका का सरदार आया हूँ, बल्कि कहा ना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ। और ईद के रोज जब सब बच्चों के पास सवारियां थी, हसन हुसैन के पास सवारी नहीं थी, कायनात के नबी आपकी सवारी बन गए। किसी ने कहा कितनी प्यारी सवारी है, तो आपने कहा सवार की भी तो तारीफ करो। ये सवार ऐसे हैं जिनकी ऐसी सवारी है। और सवार हो गए। जब सबके पास सवारियां नहीं थी, इमाम हसन हुसैन ने कहा नाना हमारे पास सवारी नहीं है, कायनात का नबी आपकी सवारी बन गया, अपने आप को झुका दिया। इमाम हसन इमाम हुसैन आपकी पुष्प पर सवार हो गए। और मस्जिद नबवी में उस मंजर को जब मिर्जा दबीर ने देखा तो आप कहते हैं दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की महराज इफ्तिखार, नाका रसूल सा मेरे मौला सशह सवार, जुल्फे मोहम्मदी की खुदा साज वो महार के खींचा अगर कभी तो कभी ढीली छोड़ दी, चाहा जिधर को बाग नबुव्वत की मोड़ दी। इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों रसूलुल्लाह के पुष्प पर सवार हो जाते थे। और ये वही हस्ती हैं कि जिनके लिए जनाब अबू हुरैरा से भी रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस से बाहर निकल रहे तो एक कांधे पे हसन को बिठाया हुआ है, दूसरे पे हुसैन को बिठाया हुआ। सुभान अल्लाह। कभी हसन को वो से दे रहे हैं, कभी हुसैन को वो से दे रहे हैं। और इसी आलम में जो है वो मस्जिद के अंदर तशरीफ लिया है। पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपको इन दोनों बच्चों से इतनी मोहब्बत है। तो कहा हाँ, जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है उसे चाहिए कि वो इनसे मोहब्बत रखे, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं कि जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा मैं उनसे दुश्मनी करूंगा। इनकी जंग मेरी जंग है, इनकी सुलह मेरी सुलह है। और इन्हीं के लिए वो जो हम हदीस किस्सा की जो आयत है सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत जब वो नाजिल हुई थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरुकुम तत्हीरा, कि अल्लाह कह रहा है हमने इन पंजतन से हर रिज्स को, हर नजासत को दूर रखा है, ये पाक व पाकीज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा से भी रिवायत है, जनाब आयशा से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी चादर को लिया और चादर के चारों कोनों को पकड़ा और उसके नीचे हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, आपके दोनों बेटे हसन और हुसैन को चादर के नीचे बुलाया और ख़ुद आप चादर के नीचे जमा हुए और अल्लाह से कह रहे अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती वखासती वहामती लहमुहुम लहमी वदमुहुम दमी युलिमनी मा युलिबहुम वयाज़ुनुनी मा यहज़ुनु मन हर्बुल लिमन हारबहुम वसिल्मुल लिमन सालमहुम वअदुव्वुल लिमन आदाहुम वमुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वाज़हिब अनहुम रिज्सा व ताहिरुहुम तत्हीरा, कि अल्लाह यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे खास हैं। और क्या अल्फाज है रसूलुल्लाह के, क्या फरमाते इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। जो इनसे सुलह करेगा उसने मुझसे सुलह की, जो इनसे जंग करेगा उसने मुझसे जंग की। और कहा परवरदिगार, फिर अल्लाह ने कहा कि मुस्तफ़ा मैंने आप पंचतन से हर रिज्स को, हर नजासत को दूर रखा है जैसा कि दूर रखने का हक है। अब सोचिए कि जिनसे अल्लाह ने निजासत को दूर रखा है वो कितने पाक होंगे, क्योंकि परवरदिगार कितना पाक है, और जब वो किसी से रिज्क को दूर कर दे तो वो कितने पाक होंगे। और बारहा देखा गया कि इमाम हसन इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पुष्प पर सवार हो जाते थे। और एक मरतबा आप सजदे की हालत में, यही वाक़या इमाम हसन के लिए भी है, यही इमाम हुसैन के लिए भी है कि आपकी पुष्प पर सवार हो गए इमाम हसन और रसूलुल्लाह अपने सजदे को तुलानी कर रहे हैं। ये वो हस्ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप
اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے, زبان کو اپنی حرکت نہیں دیتے رسول اللہ, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی منزل پر فائز مصطفیٰ اللہ کی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے, خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتے. وہ سجدے میں ہیں اور امام حسن امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہوئے میں, اور رسول اللہ نے سجدے کو طولانی کر دیا اور پڑھ رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے جا رہے ہیں. پیچھے اصحاب موجود ہیں اور آپ سب اصحاب اپنی گردنوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سجدے کو طولانی کیا ہوا ہے. بس یہ جو منظر ہے آپ سوچئے کتنی سیریس بات ہے. سجدہ, صحیح, سجدہ کائنات کے نبی کا سجدہ, یعنی یہاں پہ 3 معراج ہیں, نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, نبی صاحب معراج, اور آپ کی پشت پر سوار ہے امام حسن امام حسین. تو یہاں پر اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے, یعنی اللہ کے حکم سے بتانا یہ چاہ رہے. اگر رسول اللہ کی سنت ہوتی تو ہر نانا ہر دادا آج ایسا کر رہا ہوتا, لیکن کوئی نانا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی پشت پر حالت نماز میں بچے آ کر بیٹھ جائیں. لیکن یہ کائنات کے نبی ہیں, ان کا سجدہ اتنا افضل ہے. میں تو اتنا ایمان رکھتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ پر, میں سوچتی ہوں کہ جب نبی سجدے میں ہو جائے تو پوری کائنات سجدے میں ہو جاتی ہوگی. جو سردار الانبیاء ہے, تو رسول اللہ نے سجدے کو طول کیا ہوا تھا, اور نبی صاحب معراج, نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, اور ہستین سوار ہیں آپ کی پشت کے اوپر. تو خدا نے کہا مصطفیٰ جب تک یہ نہیں اٹھ جاتے آپ سجدے کو طول دے دیجیے اور پڑھتے رہیے. کم از کم 70 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے, اور تمام لوگ آپ کے ساتھ جو ہے اس کی تکرار کرتے رہے اور اس کو دہراتے رہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس کا تعارف ہے. یہ نانا اپنے نواسوں کا تعارف نہیں کرا رہا, وہ تو ہر مقام پہ کرواتے تھے. یہ آج نبوت کی پشت پر امامت کا تعارف ہے. رسول اللہ بتا رہے کہ یہ مجھ رسالت, مجھ نبوت کی پشت پر تمہارے امام بیٹھے. اس لیے آج کوئی بھی جب مولا کا نام لیتا ہے تو امام حسین کو بھی کوئی بھی شخص ہو کہتا ہے امام حسین علیہ السلام, اور امام حسن علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے رشتہ ہے, آپ سے محبت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے. جی بس ابھی بریک میں جائیں گے اور انیا جو ہے ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो. तमामु सुठी मालूमात असांखे ॾिए पई हिरा, तमामु सुठो ॻाल्हाईंदी आहे हमेशह जॾहिं बि ईंदी आहे. सो बरकत रमज़ान में थियो आहे ब्रेक जो टाइम, ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान जी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था. ऐं हाणे जेको असां ख़ूबसूरत मनक़बत ॿुधंदासीं ब्रेक तां अचण खां पोइ सैयदा अंबर खां. जी अंबर. अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, मुरीद हो गई शबर की ज़ुल्फ़िकार अली, मुरीद हो गई शबर की ज़ुल्फ़िकार अली, अदा
جب سے قلم چلانے کی خبر جو آئی ہے مولا حسن کے آنے کی، وہ آئے سوار میں اور ماں کے ساتھ اثر پڑھی، وہ آئے سوار میں اور ماں کے ساتھ اثر پڑھی، خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکانے کی، خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکانے کی، خبر جو آئی ہے مولا حسن کے آنے کی، ابھی امام حسن پشت پر بیٹھے ہوئے، ابھی امام حسن پشت پر بیٹھے ہوئے، رسول کیجیے رسول کیجیے زحمت نظر اٹھانے کی، رسول کیجیے زحمت نظر اٹھانے کی، ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی آمد ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی آمد بدل رہی ہے فضائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہے فضائیں غریب خانے کی، ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی، اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ہن خوبصورت ٹرانسمیشن जे लाइ असां जिन सहकार कयो आहे मलका फूड्स वारनि उन जे लाइ बि ॿुधाईंदी हलां। लज़्ज़त में थामा सेहत का हाथ। पाकिस्तान में पहली बार ऐसे रेसिपी मसालों में शामिल की गई है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। मलका मसालों को बजा तौर पर जायकों का मलका कहा जाता है, क्योंकि इनका हर मसाला न सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से महफूज भी है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुमालिकत समेत दुनिया के कई मुमालिक में तेज़ी से मकबूलियत पा रहा है। मलका फूड्स की प्रोडक्शंस में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सोया और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मयार
اور صارفین کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. بڑی مہربانی ہے ملکہ فوڈس वारनि जी जंहिं असांखे हिन प्रोग्राम जे लाइ तावन कयो आहे. हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि जी महिरबानी. अच्छा जो हिरास सां गॾु आहे त हिकिड़ो ॿियो ख़ूबसूरत सवाल आहे जेको अहले बैत जे हवाले सां इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से आहे. कुरान में किस तरह से अहले बैत और इमाम हसन का जिक्र किया गया है, उस पे आप रोशनी डालें. बिल्कुल, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा तो हैं ही सूरह कौसर की अमली तफसीर है इमाम हसन मुश्तबा. और 15 रमज़ानुल मुबारक का वो रोज़ था कि जब इमाम हसन मुश्तबा हुस्न की तस्वीर बन के सूरह कौसर की अमली तफसीर बनकर खाने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में तशरीफ़ लाए. क्योंकि इससे पहले जो मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना मारा करते थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक काकम बदहन, कि वो आपको कहा करते थे कि आप अबतर हैं, आप मक़तूल नस्ल हैं. और ताना मारा था किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के करीब खड़े होकर कि मुस्तफ़ा जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा ये दीन ख़त्म हो जाएगा, ना ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बेटा तो दिया नहीं है. रसूलुल्लाह अपने घर गए, उदास थे. जब हम आम इंसान अपने महबूब को उदास नहीं देख सकते तो अल्लाह कैसे अपने महबूब को उदास देख सकता है. रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे. घर पहुँचे तो सूरह कौसर परवरदिगार आलम की जानिब से नाजिल हुई कि परवरदिगार कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर. मुस्तफ़ा हमने आपको कौसर अता किया. कौसर से मुराद नस्ल कसीर, नस्ल सैयदा, यानी अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे सुन्नत को तब्दील किया कि मोहम्मद सबकी नस्लें बेटों से चलेंगी, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी. और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से आपकी नस्ल रसूल जो है वो आज तक जारी व सारी है और ता क़यामत बाकी रहेगी. नस्ल रसूलुल्लाह, सबकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन रसूलुल्लाह की नस्ल ख़त्म नहीं होगी. और बीबी फ़ातिमा ज़हरा से आपकी नस्ल चली है और उस नस्ल की पहली कड़ी जो है वो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम है, जो 15 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ लाए. तो ये वो हस्ती हैं इमाम हसन के जो सूरह कौसर की अमली तफसीर है. फिर हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से आगे की जो आयत है उसमें इरशाद फरमा रहा है. तफसीर दुर्र मंसूर से पेश कर रही हूँ, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तफसीर है. उसमें वो तफसीर करते हुए सूरह रहमान की जब तफसीर करते हैं तो वो इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सूरह रहमान की जो आयत है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह कह रहा है मैंने दो दरियाओं को, जो मुख्तलिफ दरिया हैं, मुख्तलिफ समंदर हैं, दो नूर के दरिया हैं, मैंने उनको एक किया और इनके दरमियान एक बरज़ख है. ये एक दूसरे से कभी तजावुज़ नहीं कर सकते, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते. और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे. एक तो होता है आयत का ज़ाहिर, जैसे आप गूगल करके देखें तो गल्फ़ ऑफ अलास्का में ऐसे बहर, ऐसे समंदर मौजूद हैं जो एक साथ हैं, उनके रंग अलग हैं, उनकी खुसूसियात अलग हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, क्योंकि अल्लाह ने उनके दरमियान एक बरज़ख बनाया है. तो इसी तरह से अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि इस आयत का जो बातिन है वो ये है कि अल्लाह ने जो दो नूर के दरिया हैं, एक है इल्म और हिकमत का समंदर, वो हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम है, और दूसरा इस्मत व तहारत का समंदर, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है. सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने इनको एक किया. तो पूछा रसूलुल्लाह से मरजल बहरैन से क्या मुराद है. आपने कहा इससे मुराद हो अली व फ़ातिमा, अली और फ़ातिमा है कि अल्लाह ने उनको एक किया. बैनहुमा बरज़ख़ुन, इनके दरमियान एक बरज़ख है इन्हें मिलाने वाला. का रसूलुल्लाह से वो बरज़ख कौन है. का अना बरज़ख़ुन, मैं हूँ इनको मिलाने वाला. और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे. फिर अल्लाह आगे आयत में कह रहा है यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ने इनसे लूलू और मरजान खारिज किया और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे. लुअलु से मुराद है सब्ज़ मोती, मरजान से मुराद है सुर्ख मोती, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन का तज़किरा है. और अल्लाह कह रहा है तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे. यानी जब अल्लाह ने इमाम अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मिलाया तो इनसे इमाम हसन और हुसैन जैसी हस्तियाँ दुनिया के सामने हैं. हम देखते हैं कि आयत मवद्दत में भी परवरदिगार आलम इनका जिक्र कर रहा है कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल की कि मुस्तफ़ा ये जो आपने सारा काम किया
اتنے مصائب مصیبتیں یہ سب اٹھائیں، اسلام کی خاطر برداشت کیا سب کچھ، تو اب آپ ان سے مسلمانوں سے کیا اجر مانگتے ہیں اس کا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. माशाल्लाह माशाल्लाह. ऐं हाणे जेको आहे ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं असां हसन रज़ा काज़ी खां. जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह. एक मैं कुर्बान ज़माना है, एक में नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है. और कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सहारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. और आओ दर सहारा पर फैलाए हुए दामन में, आओ दर सहारा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लजपाल घराना है आका का, लजपाल घराना है. मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचतन का गदा. और इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई. लजपाल घराना है आका का, लजपाल घराना है. बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, लजपाल घराना है आका का, लजपाल घराना है. ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. और महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर.
جیسا ہے نسیم آخر ساحل تو تمہارا ہے، ہاں جیسا ہے نسیم آخر منگتا تو تمہارا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ हिकिड़ी ॻाल्हि ऐं चवंदी हलंदसि रमज़ान जे हवाले सां हिरा सां ॻाल्हाईंदासीं। अच्छा हिरा, वैसे तो आज इमाम हसन की जो है पैदाइश का दिन है, तो जैसे आपने कहा था कि ईद का ही दिन है हमारे लिए, तो एक अच्छी बात मुझे लगी, मैंने कहीं सुनी कि 15वीं रमज़ान, मतलब 15 दिन गुजर गए हैं और 15 दिन बाकी रहते हैं, तो बीच में जो है वो इमाम हसन की विलादत है। तो मेरे दिल से एक बात आई कि रमज़ान का जो एक मज़ा होता है ना, वो डबल हो गया जैसे ना। तो हम वाकई में बहुत खुश नसीब हैं जो हमें एक तो रमज़ान मिला है, दूसरा रमज़ान में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जिन पर इबादत करना और ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। तो आपके रोज़े वैसे पूछना चाह रही थी, आपके रोज़े वैसे कैसे जा रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं, मौसम भी अच्छा है और चेंज भी हो रहा है, तो इतना पता भी आपका नहीं थोड़ा चला। गला भी मौसम की वजह से कल रात से मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, और अभी बोल रही हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि थोड़ी सी खराश हो रही है। लेकिन ये जिनका जिक्र है मदद करने वाले वो हैं, यकीन करें कि वो इतनी मौजिज़-उमाई करते हैं। जब हम जाते हैं मजालिस में, महफिल में, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गले से आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही इनका नाम लेना शुरू करते हैं तो ऐसे ही थोड़ी अली को मुश्किल कुशा कहते हैं। और उनके बच्चों का जब जिक्र हो रहा है तो यकीनन मदद भी वही करेंगे और मुश्किल कुशाई भी वो करेंगे, क्योंकि इनसे तो रसूल अल्लाह, हम क्या, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम इनके फजाइल बयान करें। इनके फजाइल तो रसूल अल्लाह बयान करते हैं। कोई फजाइल ना भी सुने तो पुश्ते रसूल पर इमाम हसन इमाम हुसैन को देख ले, यही सबसे बड़ी सनद है फजाइल के इमाम हुसैन और इमाम हसन की। कि जब मस्जिद नबवी में एक मंजर वो आया कि इमाम हसन इमाम हुसैन आपकी पुष्प पर सवार हुए, तो मिर्जा दबीर ने उस मंजर को देखा मस्जिद नबवी में और कहते हैं, दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफा का प्यार, दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की महराज इफ्तिखार, नाका रसूल सा मेरे मौला सा शहसवार, जुल्फे मोहम्मदी की खुदा साज वो महार, के खींचा अगर कभी तो कभी ढीली छोड़ दी, चाहा जिधर को बाग नबुव्वत की मोड़ दी। तो ये उनका जिक्र है, मदद करने वाले और मुश्किल कुशाई करने वाले वो है। अच्छा रमज़ान, बरकत रमज़ान में जो है ब्रेक जो भी टाइम थियो है, त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾायूंसि। बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान। बरकत रमज़ान, अल्लाह जा एहसान, बरकत रमज़ान जी ने ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में एक दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं हिन ट्रांसमिशन जे लाइ असां जिन सहकार कयो आहे बनजोर रिलायंस फूड वारनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। बनजोर रिलायंस फूड्स, ताज़ा और सेहतमंद तवानाई बख्श जूस। बनजोर जूस खालिस जूस है जो नामियाती खादों के साथ हासिल की जाने वाली ताज़ा मसनूआत से हासिल किए जाते हैं। बनजोर जूस के तमाम एशिया की ताजगी की सतह नाकाबिल शिकस्त है और बनजोर जूस का मयार वाकई ही बेमिसाल है। वॾी महिरबानी बनजोर जूस वारनि जी जिन सां हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाइ सहकार कयो। ऐं हाणे असां ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं मोहम्मद मिठल खां। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। है लबी आशिक माने दा मिठड़ो शहर मदीनो, हे लबी आशिक माने दा
मिठड़ो शहर मदीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो शाला नसीब थे हर मोमिन के रहमत वारो खजीनो शाला नसीब थे हर मोमिन के शाला नसीब थे हर मोमिन के रहमत वारो खजीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो भागवारन जे भाग में यार रमजान जो पाको महीनो भागवारन जे भाग में यार भागवारन जे भाग में यार रमजान जो पाको महीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो सिंधु मां भी सिकवारन जो अजो त्यार थियो वा सफीनो सिंधु मां भी सिकवारन जो सिंधु मां भी सिकवारन जो अजो त्यार थियो वा सफीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हरम शरीफ जे सनत वेही ठारी दा पंजो सीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो लाड़े काने में आज जबरड़ा किया रहा गमगीनो लाड़े काने में आज जबरड़ा किया रहा गमगीनो हे लबी आशिक माणे दा मिठड़ो शहर मदीनो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा रमज़ान जो बाबरकत महीनो आहे त माण्हू सखावत भी कंदा आहिनि ऐं सखी भी थींदा आहिनि अल्लाह जे नाले ते ॾींदा भी आहिनि। अॼु इमाम हसन जी विलादत जो ॾींहुं आहे त उन हवाले सां असां सवाल पुछंदासीं हीरा खां इमाम हसन की सखावत कैसी थी उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जो बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले उसको मुकम्मल करना चाहती हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि वो ज़ाहिर आयात कुरानी है तो तसलसल फिर टूट जाता है उसका। सूरह कौसर का मैं ज़िक्र करी थी कि इमाम हसन मुस्तफ़ा उसकी अमली तफसीर बनकर आए इस दुनिया में, क्योंकि वो लोग ताना मारा करते थे मुशरिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब आप चले जाएंगे अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया नहीं है तो आपका ये दीन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सूरह कौसर का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब वो मुशरिकीन बड़ा दावा करते थे अरब वाले लोग, क्योंकि उनको अपनी ज़ुबान पे बड़ा नाज था, वो कहते थे कि हमसे ज़्यादा तो
किसी को बोलना ही नहीं आता, हमसे ज़्यादा तो किसी को लिखना पढ़ना ही नहीं आता। कसीदा गोई में बहुत मशहूर थे और अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उनको चैलेंज किया और कहा कि अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा ज़ुबान गो समझते हो तो इस कुरान के जैसे 10 पारे लेकर आओ। कहा नहीं ला सके। कहा अगर नहीं 10 सूरे लेकर आओ, नहीं ला सके। कहा कि एक ये छोटा सा फातू बिसूरतिम मिन मिस्ले वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बोलने वाला समझते हो तो इस सूरे का जवाब लेकर आओ। 3 साल तक, कैन यू इमेजिन, 3 साल तक सूरह कौसर खाने काबा के दरवाजे पर लटका रहा। वो जो अपने आप को बहुत बड़ा कसीदा गो समझते थे वो उसका जवाब नहीं ला सके। और एक मरतबा सूरह कौसर को ले जाया गया, एक बहुत बड़ा शायर था अरब का, उसका नाम था शाशा। शीनैन बोलता नहीं था, पूरा साल कलाम नहीं करता था कि मेरी फसाहत और बलागत में कोई कमी ना आ जाए। बहुत बड़ा शायर था, बस दोपहर को निकलता था तो लोग अपने कसीदे उसको दिखा दिया करते थे, उसमें कोई करेक्शन करनी होती थी तो कर दिया करता था। जो बोलता नहीं था, जब सूरह कौसर को उसके सामने पेश किया गया तो उसने एक बार पढ़ा, कुछ नहीं बोला, दूसरी बार पढ़ा, कुछ नहीं बोला, तीसरी बार जो नहीं बोलता था वो भी बोल पड़ा, मा हाजा मिन कलामिल बशर, ये किसी इंसान का, किसी बशर का कलाम है ही नहीं। तो कोई कैसे सूरह कौसर की मिसाल ला सकता था? क्योंकि जिनके लिए नाजिल हुई है वो बीबी मौजज़ा, जिस हाथ से लिखा गया था, हजरत इमाम अली मुर्तज़ा को हुक्म दिया था रसूलुल्लाह ने कि अली आप लिखिए और काबे के दरवाजे पर लटकाइए। जिस हाथ से लिखा गया वो हाथ मौजज़ा, आयात मौजज़ा, आयात कलाम खुदा मौजज़ा, तो कैसे किसी की समझ में आ सकता था? तो बीबी फातिमा ज़हरा जब हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में तशरीफ लाई हैं, जब आप परवान चढ़ी तो उनसे नस्ल रिसालत आगे बढ़ी। और जिस तरह से हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुनिया में वारिद हो और फिर बीबी से नस्ल आपकी चढ़ी, इसी तरह से हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ी। तो मैं बीबी को भी खिराज पेश करना चाहती हूँ। जैसे अभी मेरी बहन ने मनक़बत पेश की थी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इमाम हसन जिस साथ तशरीफ लाए वो वक्त नमाज था, ज़ुहरैन में तशरीफ लाए और हज़रत फातिमा ज़हरा मगरिब के लिए दोबारा मुसल्ले पे आ गए। आप सोच सकती हैं कि कितनी पाकीज़गी और तहारत की मंजिल है। सही बुखारी बाबे मनाक़िब फातिमा ज़हरा से पेश कर रही हूँ कि पूछा था नबी की ज़ौजा से कि फातिमा कितनी पाक है, तो वो कहती हैं कि वो इतनी पाक हैं कि ज़ुहरैन में हसन जैसा इमाम आया और मगरिब के वक्त फिर दोबारा मुसल्ले पर है। किस कदर पाकीज़गी और तहारत की मंजिल पर आप हैं कि मैं बीबी को भी खिरात पेश करूँ ना कि हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, और ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, और हुजूर ज़हरा बशर से हट के पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात मैं जिक्र कर रही थी पहले कि आपसे जब अल्लाह ने कहा कि इन लोगों से अजर मांगिए अपनी रिसालत का, तो क्या मांगा? कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहिए कि ये जो मैंने तुम्हारी खातिर पत्थर खाए, ये जो मैंने तुम्हारी खातिर इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की कि जानी जब ताइफ में जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों ने अपने बच्चों को मामूर किया हुआ था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, आप लहू लहान हो जाते थे। लेकिन ये है अल्लाह की रहमत, इसको कहते हैं रहमतुल आलमीन, यानी जहाँ जहाँ तक खुदा की रब्बुल आलमीनियत है वहाँ वहाँ तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमतुल आलमीनियत है। बद्दुआ नहीं की उनके लिए, पत्थर खाते रहे, बद्दुआ नहीं की, इतनी मुसीबतें उठाई उस दीन के लिए, इतनी सऊबतें बर्दाश्त की अल्लाह के दीन की तरवीज और तबलीग करने के लिए। तभी तो देखिए कि आज सारी कायनात में मुसलमान मौजूद है। हर नबी ने तबलीग की, लेकिन जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और आप पर जान निसार करने वाले मौजूद हैं, ऐसी कायनात में किसी की मिसाल ही नहीं मिलती। तो रसूलुल्लाह ने जब अपनी उस रिसालत का अजर मांगा तो क्या मांगा कि इनसे कह दीजिए मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अकरबा से, मेरे अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। मोहब्बत और मवद्दत ये दोनों जज्बे ऐसे हैं, मवद्दत मोहब्बत से एक बड़ा लेवल है कि जब इंसान का अमल भी वैसा हो जाता है कि वो जिससे इश्क करता हो, जिससे मोहब्बत करता हो, उसकी मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाए कि फिर बस वो वही करे
जो वो चाहते हैं। तो मैं देखने वालों को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सच है कि इंसान के सहारे हैं मोहम्मद, माना कि बहुत आपको प्यारे हैं मोहम्मद, किरदार से भी कीजिए साबित अपने, फिर शौक से कहें हमारे हैं मोहम्मद। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी रिसालत का आप अजर मांग रहे हैं, इनसे कहिए कि मेरे ये जो अहले बैत है इनसे मोहब्बत इख्तियार करें। मेरा आपसे सवाल है कि मोहब्बत करने के लिए तो ना पैसा चाहिए होता है, दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का, उनकी रिसालत का, उनकी मेहनत का, उनकी इन मुसीबतों का, इस्लाम की तबलीग का, इस्लाम की इशाअत का, इस्लाम की तरवीज का जो सिला मांगा है वो बस यही है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और मोहब्बत क्यों मांगी अल्लाह ने? कल को कोई ये ना कह दे कि अल्लाह मैं उज़ुर ना करे, मेरे पास तो दौलत थी नहीं, मैं तो मोहब्बत नहीं कर सका अहले बैत से, मेरे पास तो वसाइल नहीं थे, मैं मोहब्बत नहीं कर सका। अल्लाह ने ऐसा जज्बा मांगा है जो गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है, जाहिल के पास भी है, आलिम के पास भी है, वो नादार और मुफलिस के पास भी है, अमीर तरीन शख्स के पास भी है। तो अल्लाह ने वो जज्बा मांगा है अहले बैत के लिए जो हर किसी के पास मौजूद है। कल को ऐसा ना हो कि रोजे महशर कोई दावा कर दे कि परवरदिगार मैं तो बहुत मुफलिस था और मेरे पास दौलत नहीं थी, मैं अहले बैत की मोहब्बत को खरीद नहीं सका। खुदा ने बैलेंस रखा कि दुनिया में जो कोई इंसान है अपने आप को रसूल अल्लाह का चाहने वाला कहता है, उस पर मैंने अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब कर दिया। और कुरान से जिस तरह सूरह रहमान में जिक्र हुआ, सूरह कौसर में जिक्र हुआ, फिर इस आयत में सूरह मवद्दत में, आया तत्हीर में कि अल्लाह ने कहा मैंने इनसे रिज्क को दूर किया। एक और सूरा है और एक और आयत की जिसमें परवरदिगार आलम ने पंजतन का जिक्र किया। जब ईसाई नजरान आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उनके सामने, तो अल्लाह ने उनसे कहा मुस्तफ़ा अगर ये आपको मुरसल नहीं मानते तो आप इनसे कह दीजिए तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपने नफ्सों को लाऊं, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाऊंगा। सुम्मा नब्तहल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। रसूल अल्लाह से अल्लाह कह रहा है फ़कुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अच्छा, यहाँ पे जमा का सीगा है, अबनाना तुम अपने बेटों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, हम अपनी औरतों को लाएं। लेकिन देखा गया कि रसूल अल्लाह मुबाहिला में सब मुत्तफिक है, शिया सुन्नी सब इस बात पर कि सिर्फ और सिर्फ पंजतन गए हैं मुबाहिला के मकाम पर। इस्लाम की सच्चाई को साबित करने के लिए चाहते तो किसी और को भी ले जाते, लेकिन रसूल अल्लाह ने इन आयात का मिज़दाक बताया ही इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात इमाम अली मुर्तज़ा जिनके साथ आप खुद मौजूद थे। जब उन्होंने रसूल अल्लाह की बात को नहीं माना तो अल्लाह ने कहा इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। बेटों के मकाम पे इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके गए। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 6-7 साल के बच्चे क्या होते हैं, लेकिन आलम मानवियत में ये बच्चे नहीं है। जब रसूल अल्लाह उन ईसाइयों के सामने इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर जा रहे तो आलम ये था कि रसूल अल्लाह की उंगली पकड़ी हुई थी। इमाम हसन ने इतने छोटे थे, यानी उंगली वो बच्चा पकड़ता है जो छोटा होता है, इतने छोटे थे, उंगली पकड़ी थी। इमाम हसन ने गोद में इमाम हुसैन थे, पीछे हजरत फातिमा थी, उनके पीछे इमाम अली मुर्तज़ा थे। यानी क्या तरतीब है। और जिसके लिए कहा गया कि काफिला जब चला अंबिया का नबी साथ लेकर अजब बेनियाजी चला और दाहिने मुस्तफ़ा के हसन मुस्तबा करता शान खुदी की गमाजी चला और मुस्तफ़ा बादशाही की आगोश में आज पुश्ते नबी का नमाजी चला। और ये अली का कदम, ये नबी का कदम, दम बदम सैयदा हर कदम देख ले, खालिके दो जहां को गवार आना था, कोई जहरा का नक्शे कदम देख ले। और वो फिर पंजतन के मुकाबले में नहीं आए, उन्होंने कहा भैया मुबाहिला नहीं करना चाहते। ईसाई पीछे हट गए, कहा हम इनके मुकाबले में दुनिया में कोई भी आ जाए वो सच्चा नहीं हो सकता और ये किसी के मुकाबले में झूठे नहीं हो सकते। और इमाम हसन इमाम हुसैन के चेहरे देखे थे और वो ईसाई कह रहे थे कि ये जो खातून है, ये जो बीबी है, रात को हजरत ईसा ख्वाब में बता के गए, क्योंकि वो बड़े पहुंचे हुए राहिब थे, कि वो जो बीबी आ रही है अगर उन्होंने बद्दुआ कर दी और उन बच्चों ने आमीन कह दी तो कयामत तक तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, तो हम इनके मुकाबले में नहीं आ सकते। वो ईसाई राहिब कहते हैं मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ को हुक्म दे दे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आज के दिन के सदक़े से दुआ गो कि इतनी बड़ी हस्ती है कि अगर ये आमीन कह दे
तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता, इनकी बात को अल्लाह तक पहुंचने का वसीला ही ये मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद है। मैं दुआ गो कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े से जिसकी जो जो परेशानियां उम्मत मुस्लिमा में, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये वो है जो अता करने वाले हैं, जो देने वाले हैं। सूरह दहर में जिस तरह से तस्किरा है कि वो एक साहिल आता था बार बार, अरे इनके बाबा तो वो है इमाम अली मुर्तज़ा कि जिन्होंने ज़कात में अपनी अंगूठी दे दी थी हालत नमाज के अंदर, जिसकी अल्लाह गवाही देता हुआ कुरान में नजर आता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़ ज़का व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे दिया करता है। मौलाए कायनात ने क्या, मस्जिद में उस वक्त और लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन कोई अगर अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से आकर मांग ले, अता करने वाली ये हस्तियां। सुभान अल्लाह। इमाम अली ने अता किया था। और सूरह दहर में भी पूरी 30 आयत पंजतन ने अपने नाम कराई थी। हर रोज साहिल आया 3 दिन तक रोजे से। इमाम हम सब रोजे से है ना, खुदा हमारी इबादत को रोजों को कबूल फरमाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई साहिल आ जाए, हम अपने हिस्से का खाना उठाकर उसको दे दें। 3 दिन तक वो साहिल आता रहा। एक दिन कहा मैं असीर हूँ, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे रोटी दे दे। सब ने उठा के अपनी रोटियां, पंजतन ने, रसूल अल्लाह ने, मौलाए कायनात ने, इमाम अली ने, बीबी फातिमा ने, इमाम हसन हुसैन ने, सब ने अपनी रोटियां, आपके घर की कनीज हजरत फिजा, मैं तो खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं हजरत फिजा को कनीज कहूँ, वो तो हमारे सर का ताज है, क्योंकि जो फातिमा तो ज़हरा के गुलाम हो, क्या शान है उनकी कि उन्होंने भी अपनी रोटी दे दी। 3 दिन तक अल्लाह की राह में सब ने अपने हिस्से की रोटियां, और सूरह दहर की 30 आयत पंजतन ने अपने नाम कराई हैं। क्या शान है, क्या शान है इस घराने की। और हम कहाँ कहाँ तक इनकी सखावत को, इनके बांटने को, इनकी करीमी को देखेंगे। जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि ये करीम है, ये अता करने वाले, इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिलेगा तो उनकी सखावत ब्रेक के बाद ये कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक जो भी टाइम थे बरकत रमजान में उठा था, अब ब्रेक है, ब्रेक खा मेरी गन बरकते रमजान, बरकते रमजान। अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान। बरकते रमजान, बरकते रमजान। अल्लाह जा एहसान जह दिनो रमज़ान। बरकत रमज़ान जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में ताकि वरी एक दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं था ऐं ख़ूबसूरत नात में ॿुधंदासीं रिमशा मसीर खां। जी रिमशा। मंगता उनका मंगता, मैं उनका मंगता, मैं किसका मंगता, पंजतन का मंगता, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। और ये हवाले और तबवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जेबों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंग
रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता और बात करती हूँ तो आती है महकते बाकी मैं नात पढ़ती हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते अली का मंगता ज़हरा का मंगता हसनैन का मंगता मैं इनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते इनका मंगता सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम उसी अपने सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इमाम हसन की सखावत कैसी थी, उस पे रोशनी। हाँ बिल्कुल, मैं अर्ज़ करी थी कि अहले बैत तो सारे ही करीम हैं। हाँ बेशक, और अता करना दुनिया ने सीखा ही इनके दर से है। बेशक इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है कि इंसानों के 4 तबकात होते हैं। अर्रिजालु अर्बाअतुन, इंसान 4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं बखील, अल बखीलुन के जो कंजूस होते हैं, जो चाहते हैं सिर्फ मैं खाऊं किसी और को ना खिलाऊं। सही। दूसरे होते हैं सखी, सखी। जो चाहते हैं मैं भी खाऊं दूसरों को भी खिलाऊं। तीसरे होते हैं लईम, जो चाहते हैं मैं खाऊं ना खाऊं कोई और ना खाए। और चौथे होते हैं करीम, और आपको आजकल इस तरह के लोग भी मिलेंगे लईम, जो चाहते हैं कि हम खाएं ना खाएं कोई और ना खाए, यानी किसी को खुशहाल देखना भी गवारा नहीं करते। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे वो जो उम्मत मोहम्मदिया में से हों, क्योंकि ये तालीमात है इस घराने की कि हमें सीखना चाहिए। और चौथे तबका वो है जो होते हैं करीम, यानी जो खुद खाए ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चाहे आपकी आले पाक हो, ये सारे हैं ही करीम। बेशक। करामत और सखावत में फ़र्क है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि सखी वो जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, करीम वो जो खुद खाए ना खाए दूसरों को खिलाए। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम तो सारे ही करीम है, जिस तरह मैंने आपके सामने सूरह दहर का जिक्र किया कि इनसे ज्यादा करीम तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन करीमों में भी जो सबसे ज्यादा करीम है वो इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, कि करीमों में भी जो सबसे ज्यादा करीम है इनको कहते हैं करीम अहले बैत। अहले बैत अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा जो करीम है वो हजरत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि आप फरमाते हैं हमेशा उससे मांगना जिसका नसब आला हो, ऐसे वैसे से नहीं मांग लेना, देगा भी नहीं जलील भी कर देगा, लेकिन जिसका खानदान बड़ा होगा, जिसका नसब आला होगा, हमेशा उससे मांगना, दे भी देगा जलील भी नहीं करेगा। तो कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से बड़ा किसी का घराना है ही नहीं, इसलिए हम इनसे मांगते हैं क्योंकि ये अता करने वाले लोग हैं। दस्तरख्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन की सखावत की सबसे बड़ी दलील है कि उस जमाने में आज से 1400 बरस पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरख्वान मशहूर था मदीने में, और इमाम अली का दारुल खिलाफा जब कूफा था तब भी मशहूर था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कोई मदीने में आकर पूछा करता था मुझे करीम का दरवाजा बता दो, तो लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर का पता बता दिया करते थे। और मशहूर ज़माना वाक़या है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान पर एक शख्स पहले मस्जिद में गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, उसने सुना था अली जो फातह खैबर हैं, जिनको इतना कुछ माल गनीमत मिलता होगा, मैं अली से जाकर कहता हूँ कि मैं भूखा हूँ। जब इमाम अली के पास आए तो आकर कहा कि मैं आज भूखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दावत करें। तो इमाम अली ने कहा मैं ये सूखी जौ की रोटी पानी में भिगो के खा रहा हूँ, आ तू भी मेरे साथ शामिल हो जा। कहा नहीं मुझे तो अच्छा खाना चाहिए।
تو آپ نے امام حسن کے دسترخوان کا پتہ بتا دیا. وہ شخص وہاں پر گیا, کھاتا رہا, کھانے لگا اور اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کچھ کھانا ڈالتا جا رہا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے شخص تجھے کھانا ہے, کھا لے, سیر ہو کے لے جانا چاہتا ہے, ہم اس کا بھی اہتمام کر دیں, لیکن یہ کھانا کس کے لیے لے کر جانا چاہتا ہے؟ تو کہا وہ حیدر کرار جو فاتح خیبر ہے, وہ مسجد میں سوکھی جو کی روٹی کھا رہے, میں ان کے لیے یہ کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے ہی بابا حضرت علی مرتضیٰ, اور یہ انہی کا دسترخوان ہے جو انہی کی وجہ سے جاری و ساری ہے. تو یہ ہے کرامت کہ یہ اپنے لیے سختی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسرے کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت ایسی تھی کہ مدینے میں اگر کوئی آپ سے آ کر کچھ مانگا کرتا تھا, فوراً جو ہے وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کا پورا سامان لا کر باہر رکھ دیا کرتے تھے کہ جس کسی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اٹھا لے اور یہاں سے لے جائے. اس سے بڑی یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بات کا لیول کہ کہاں تک مولا کی سخاوت ہے. اس زمانے میں تو گھر ہی میں رکھتے تھے نا چیزیں. یہ آج کل کا زمانہ ہے کہ جب ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہو کہ ہم نے کچھ دے دیا تو بعد میں اس سے گزارا کر لیں گے, لیکن اس وقت سب کچھ گھر میں ہوتا تھا اور مولا اپنے گھر کا سامان بھی جو ہے وہ لٹا دیا کرتے تھے. یہ ہے سخیوں کے بیٹے اور خود بھی سخی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ऐं तमामु ख़ूबसूरत जेका आहे मालूमात असांखे हिरा खां मिली. ऐं यकीन कयो मतिलबु जेके बि असां सवाल कया उन्हनि जो जवाब मतिलबु जेतिरो हिन लेंदी असांखे डिटेल में वञी ॿुधाइनि ओतिरो ई अञा दिलि चए पियो त अञा कुझु सिखूं. छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे प्रोग्राम करण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां कुझु सिखूं ऐं असांजे जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि जी बि नॉलेज में कुझु इज़ाफ़ो थिए. त उहा ई ॻाल्हि कंदासीं त रमज़ान न सिर्फ़ु रोज़ा रखण जो नालो आहे पर इबादत जो बि नालो आहे, परहेज़गारी जो बि नालो आहे, नेक नियती जो नालो आहे. त असांखे हमेशह जीअं असां रमज़ान में रहंदा आहियूं, असांजी रमज़ान वारी रुटीन हूंदी आहे, हमेशह असां कोशिशि करणु खपे त असां ईअं ई हुजूं त असां गुनाहनि खां घणे क़दुरु बची सघूं था. सो बहरहाल हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जो टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे. ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं. तव्हां सभिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी अचण जी. तेसि ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. आख़िर में असां जेको आहे हसन रज़ा कादरी खां ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं. जी हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा. आपने गगर न संभाला तो किधर जाऊंगा. और इतना तड़पा मदीने की हाज़री के लिए, हाज़री के लिए. अरे जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा. जी उठूंगा जब मोहम्मद के शहर जाऊंगा. और मेरी हर आस की डोरी दर पंचतन से जुड़ी, पंचतन से जुड़ी. अरे बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा. बेखतर हो के कब्र में उतर जाऊंगा. और आदत नात बहाना है मेरी
बख्शिश का मेरी बख्शिश का अरे नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा हश्र में